बन जाओ तो घर बसा रहेगा। मैं कहूँ नहीं, इज्जत से घर बसता है, खामोशी से नहीं। जब कोई झूठे सोने को सच्चा बताए, मैं कहूँ भाई सोना भी असली हो और बात भी। जब कोई मेहनत का शुराइगर को कमतर समझे, मैं कहूँ ये वो लोग हैं जो रिस्क के हलाल की राइट पर हैं। अब जिनकी बातें गलत होंगी उनको तो डर लगेगा ना। मैं ना किसी के खिलाफ हूँ ना किसी के हक में, मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। अगर सच बोलना आपको बुरा लग रहा है या आपको तकलीफ होती है तो मसला सच का नहीं सोच का है। और याद रखें, मैं नाम नहीं लेती, सच खुद रास्ता ढूंढ लेता है। डर लग रहा है, अच्छी बात है, सच अक्सर मैंने भी इसकी जो है वो अपना पहले वजाहत की कि भाई मैं लाइव 15-16 साल से कर रही हूँ, बंदा मिस्टेक कर जाता है। तो इससे पहले बहुत लोगों ने तनकीद की, मैंने भी कहा तुम्हें सबको शामिल नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के हैं, वो हर एक लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टकराता होगा। तो वहाँ निदा को समझ में आया कि वो मुझसे मिस्टेक हुई है, निदा ने सॉरी बोला लाइव आके। जो उसके बाद मैं देखता हूँ कि मोहतरमा जो है उन्होंने फिर आगे क्लास से माफी मांगने से कुछ नहीं होता। तो अब एक दफा हो गया, एक दफा कर दिए और माफी मांग ली तो खत्म। तो बस मैं बैठा हुआ था, मुझे बड़ा बाद से मैंने वो क्लिप देखा तो मुझे बुरा लगा, मेरे अंदर का मियाँ जाग गया। अब लोग जो फारिग बैठे हुए ना वो डिस्कस होना चाहते हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं या फारिग बैठे हुए तो उनको मजा आने लग गया यार डिस्कस हो रहा है हम लोग। ये अगर हम बात करते हैं तो हम डिस्कस हो रहे हैं, तो ये है तो बुरी चीज। तो आप अगर डिस्कस होना ही है तो फिर किसी अच्छी बात में डिस्कस हो ना। तो आप किसी और को पकड़ के अपने आप को मशहूर करना, अपने आप को फेमस करना कि हम डिस्कस हो जाए, शायद हमें इस तरह काम मिल जाए, शायद हमें इस तरह हम बिजी हो जाए। हमने इतने संजीदा मसले, लेकिन लोगों का मसला ये बना दिया गया कि क्यों बेहोश हुआ था। ये वो सवाल है जो एक टूटी हुई शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा गया। अभी मैं ये सोचती हूँ, इतना पुराना क्लिप जो सालों से कहीं नहीं था, आज अचानक से क्यों निकाला गया। सोचिए, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि कुछ दिन पहले मैंने राइटर्स के हक में बात की थी, बिल्कुल तमीज और सच के साथ, एक गलत बात को गलत साबित किया था, या फिर सच बोलने की ये कीमत रखी जाती है। तो जब उसको डिवोर्स के लिए फोर्स किया गया, मेरे फैमिली वगैरह ने जब कहा ना कि इफ्तिजा जाएगी, मशहूर है कोर्टों के चक्कर, कचहरियों के वकीलों के नाइस, तो आप जाइए, ये लॉयर है, इधर जाके आपने साइन करना है। तो जिस दिन फवाद गया था तो वो तो टेबल पे बेहोश हो गया था, उसको ऑल द वे मेरा भाई वहां से लेके पहले अस्पताल लेके गया था। मेरी फैमिली के कुछ इश्यूज थे, आई थिंक शायद फवाद के साथ, फवाद की फैमिली के साथ, वो कंफर्ट जोन मुझे अल्लाह की तरफ से उस घर में मिला नहीं था। फिर ऑन टॉप फवाद केयरिंग था, अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन फवाद में वो चीजें नहीं थी, द रोमांस पार्ट। मैं दोस्त बहुत थी, उसको दोस्त चाहिए थी, बट मैं फवाद टाइप नहीं थी बेसिकली। उसको बहुत वेल एजुकेटेड एंड तो मैं बीए पास, तो वो उसको वेल ग्रूम्ड, जिसकी बाल इंग्लिश ये सब, मुझे ना ये चीजें बहुत तकलीफ देती थी कि why I need to get ready for everybody, but if I want to get ready for him and the romance, the part, the everything what I want from him, तो वो मेरे लिए है ही नहीं कि चलो फिर हम ड्राइव पे चलते हैं, आज हम दोनों डिनर पे चलते हैं, लेट्स गो फॉर योर शॉपिंग। फवाद को इतनी साल की शादी में किसी ने शायद नहीं बताया, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या हाल है, अल्लाह मेरी मासूम बीवी का पीछा छोड़ दो यार, तुम तो मुसलसल मशहूर होकर करे जा रही हो। कितना बच्चे की जान लोगी, अल्लाह में माफ कर देता है, इंसान माफ नहीं कर रहा। मेरी बहन माफ कर दो, उसको खत्म कर दो, जितना मशहूर होना था हो चुकी हो, बस खत्म। अब चैप्टर क्लोज करो, आगे चलो, किसी और को पकड़ो, उसकी बहन हो जाओ। कुछ लोगों की आदत होती है पहले गलत बोलना, फिर नाम उछालना, फिर करियर खराब कर देना। कुछ लोगों की आदत होती है किसी के पैसे खा लेना, वक्त खा लेना, और जब सवाल हो तो इल्जाम लगा देना, फिर कहना सॉरी। मत भूलिए, सालमा बहुत बुरी चीज है। कहते इसे फेम चाहिए, इसे लाइमलाइट चाहिए, काम नहीं मिल रहा इसलिए बोल रही है। बस मैं बैठा हुआ था, मुझे बाद से मैंने वो क्लिप देखा तो मुझे बुरा लगा, मेरे अंदर का मियाँ जाग गया। अब लोग जो फारिग बैठे हुए ना वो डिस्कस होना चाहते हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं या फारिग बैठे हुए तो उनको मजा आने लग गया यार डिस्कस हो रहा है हम लोग। ये अगर हम बात करते हैं तो हम डिस्कस हो रहे हैं, तो ये है तो बुरी चीज। अब आप अगर डिस्कस होना ही है तो फिर किसी अच्छी बात में डिस्कस हो ना। तो आप किसी और को पकड़ के अपने आप को मशहूर करना, अपने आप को फेमस करना कि हम डिस्कस हो जाए,
शायद हमें इस तरह काम मिल जाए, शायद हमें इस तरह हम बिजी हो जाए। सच सुन ले, मैंने काम मांगा नहीं था, मैंने काम छोड़ा था। मैंने खुद ऐलान किया था कि जब मैं माँ बनने वाली थी तो मैं ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं रातों को लेट शूट पर बैठकर अपनी जिंदगी को झला नहीं सकती। मुझे सेट्स पर बिठाया जाता था दूसरों की लापरवाही की सजा के तौर पर। कभी पैसे नहीं मिलते थे, कभी इज्जत, मोनोपोली, ग्रुपिंग और सच बोलने पर खामोशी। जो फारिग बैठे हो ना वो डिस्कस होना चाहते हैं। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं हट गई खामोशी से, इज्जत के साथ। और आज भी सुन ले, मैं फारिग नहीं हूँ, ना मैं बेकार। मैं अपना मॉर्निंग शो करती हूँ, एंटरटेनमेंट मॉर्निंग शो, जहाँ मैं सेहत की बात करती हूँ, माशरे की बात करती हूँ, सच की रहनुमाई करती हूँ। मैं सच के साथ खड़ी हूँ और किसी से डरती नहीं हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि एक औरत की बात पर एक मर्द दौड़ा हुआ आया। औरत से बात कर रही थी और बीच में मर्द आ गया। अफसोस, औरतों की बात में जो मर्द बोलने आ जाए वो ताकतवर नहीं होता, वो मर्द नहीं होता। अब आपसे मैंने वो क्लिप देखा, मुझे बड़ा लगा, मेरे अंदर का मियाँ जाग गया। अब लोग जो फारिग बैठे हो ना वो डिस्कस होना चाहते हैं, क्योंकि मर्द खामोशी से वकार दिखाता है, शोर नहीं। और जो सच से डरता है ना वो इल्जाम लगाता है सामने वाले को। ये कहता है इसको फेम चाहिए, मुझे लाइमलाइट नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी सबूत के साथ कि किसको लाइमलाइट, किसको फेम चाहिए। आप खुद देख लीजिए। टेक अ लुक एट दिस मैसेज। ख्याल रखिए।